पिलर हलवा कर ऑलरेडी तार से घेरवा दिए सीओ साहब ने। अब रह गई वो जो कह रहा है सब बेबुनियाद बात है, जमीन हमारी है। ये देखिए आरोप लग रहा है बेबुनियाद आरोप है सारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सीओ साहब का नोटिस है, ये आपको आमीन का बनाया हुआ रिपोर्ट है राजेश कुमार जो आमीन है जी। ये पहले आपको दिया था 3 तारीख को आमीनी के लिए। इनके लड़के हैं ये गुलजार के नाती। डिले होने के बाद से सीओ साहब जब डिले किए उसके बाद फिर दोबारा आपको लेटर निकाले हैं डीसीएलआर साहब कि क्यों डिले हो रहा है, इनकी दखलदानी कराई। हम जमीन लिखवाए हैं, दो प्लॉट में है। एक ये 368 411 नंबर जो सर्वे है उसमें 2 कट्ठा 7 दूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया सर्च टीवी न्यूज में हूं मंजीत। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सिवान जिला के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मोहम्मदपुर शेखपुरा गांव है और वहां पे एक बाजार है बांसघाट बाजार। यहां पे कुछ मामला संदर्भ में आया हुआ है। एक पक्ष के जो पटीदार हैं लोग, वो हमारे टीम को बुलाए हैं और उनका कहना है कि हमारे दुकान के अंदर चोरी करके तोड़फाड़ करके इस तरह का मामला संदर्भ में दिया गया है। और वो जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति से भी हम लोग जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या सच में इस तरह का घटना घटा हुआ है तो क्या आपका हाथ इसमें है और वो क्या कहते हैं। लेकिन उनसे जब हमने बात किया और उनसे सुना फोन पे तो उन्होंने कहा है कि जमीन हमारा है और हम इसको लिखवाए में 2 कट्ठा 7 दूर। पूरा मामला क्या है हम उनसे मिलकर उनसे जानेंगे और इस पे सच्चाई क्या कहते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि पहला पक्ष ने अपना बयान दे दिया है कि जमीन जो है वो कह रहे हैं कि झूठा तरीके से जमीन लिखवाए हुए हैं। अब किस तरह से वो जमीन लिखवाए हुए हैं जिसमें कि बताया जा रहा है 2 कट्ठा 7 दूर जमीन लिखवाया हुआ है और ये पूरा मामला जिस तरह से है आप सोचिए समझिए। लेकिन हम दूसरे पक्ष से बात करेंगे जिनका नाम है नवाबुल हक जी, जो कि उनसे हम बात करते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं अपने पक्ष में या अपने बातों को लेकर। तो आप देख रहे हैं, आइए बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप पे आरोप लग रहा है कि दुकान तोड़ दिया गया है और वहाँ से सामान भी चोरी हुआ है और मारने वाले का भी धमकी का भी आरोप लगा है, ये सारा बेबुनियाद बात है। मैं उसके पटीदार से ऑलरेडी ज़मीन 2 कट्ठा 7 दूर मैंने लिखाया हुआ है, वो भी आपको 4 साल पहले की बात है। उसके बाद ऑलरेडी महाराजगंज डीसीएलआर की तरफ से मेरे पक्ष में डिग्री हुई। सीओ साहब ने 4-5 नोटिस दिया। 5वां नोटिस के बाद उन्होंने जाके मेरा दखलदहानी कराया। दखलदहानी के रोज़ दुकान को कहा गया कि भरबली कहा गया कि 1 हफ्ता का टाइम दे रहा है, 1 हफ्ता में दुकान तुम खाली कर देना। उसके बावजूद उसने खाली नहीं किया। नहीं खाली करने के बाद से फिर सीओ साहब ने नोटिस दिया 25 तारीख को। अब 25 तारीख को सीओ साहब ने ये नोटिस दिया। 25 तारीख को खाली करने के लिए खाली नहीं किया। ऑलरेडी सीओ साहब ने मेरी ज़मीन की दखलदहानी कराकर पिलर हलवा कर ऑलरेडी तार से घेरवा दिए सीओ साहब ने। अब रह गई वो जो कह रहा है सब बेबुनियाद बात है, जमीन हमारी है। ये देखिए आरोप लग रहा है बेबुनियाद आरोप है सारा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सीओ साहब का नोटिस है, ये आपको आमीन का बनाया हुआ रिपोर्ट है राजेश कुमार जो आमीन है जी। ये पहले आपको दिया था 3 तारीख को आमीनी के लिए। सीओ साहब ने दिया था 3 तारीख को। 3 तारीख को वो लोग डिस्टर्ब किया। फिर 5 तारीख को सीओ साहब खुद और प्रशासन जाकर नापी कराकर मुझे दखलदहानी कराया गया। तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी दिखा रहा है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरे पास कोई ना नोटिस आया है ना मेरे पास कोई पेपर आया है कि मैं उसको जान रहा हूँ। बाकी देखिए जितना ये सब आपको सीओ साहब 5 नोटिस जारी किए हैं। जमीन जो लिखवाए किसके नाम से लिखवाए? मैं नवाबुल हक सिद्दीकी बोल रहा हूँ, मेरे नाम से है नवाबुल हक सिद्दीकी के नाम से। मैं आसरे हुसैन के लड़के से लिखा हूँ, रहमत मियाँ और रहीम मियाँ के नाम। उनके लड़के से लिखवाए जी। कितने साल हो गए जमीन लिखवाए आपको? जमीन को लिखवा कर लगभग 4 साल हो गया जी। ये देखिए महाराजगंज आपको डीसीएलआर का आदेश है जो हमारे पक्ष में डिग्री हुई है। ये देखिए जमीन मेरी रजिस्ट्री की हुई जमीन है जी।
इसी के आधार पर मैं DCLR के पिता का नाम है रहमत मियां। जी, रहमत मियाँ, रहीम मियाँ रहीम मियां। जी, आसरे हुसैन के लड़के हैं ये, गुलजार के नाती। जी डिले होने के बाद से CO साहब जब डिले किए, उसके बाद फिर दोबारा आपको लेटर निकाले हैं DCLR साहब कि क्यों डिले हो रहा है, इनकी दखलदानी कराइए। हम जमीन लिखवाए हैं, दो प्लॉट में है। एक ये 368 411 नंबर जो सर्वे है, उसमें 2 कट्ठा 7 दूर है। जिस जमीन को लिखवाया है वो जमीन को आप कब्जे कर अभी मेरे कब्जे में है। CO साहब ने और प्रशासन मुझे कब्जा करा दिया। वो जो व्यक्ति है जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद लगा रहा है और आपको जानबूझ के मतलब हाँ, harassment कर रहा है। बेबुनियाद लगा रहा है और मुझे जानबूझ के हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके गांव वाले भी कई बार, ये देखिए, ये सब आपको गुलजार मियाँ के जी नाम की जमीन है। ये सच्ची प्रतिलिपि है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति के पड़ीदार जो जी, जिसने लिखा है, तो उनका हिस्सा बनता है, उनका हक बनता है। हाँ, आधा जितना भी उसका जमीन है जी। उसमें आधा गुलजार। तो फिर ये क्यों मतलब बेबुनियाद तरीके से बात कर बेबुनियाद रहा है? इसलिए कह रहा है कि वो जैसे मितनी मियाँ उसके परदादा थे। हाँ। मितनी मियाँ के 2 औलाद, जी। गुलजार और बहार, तो दोनों का बराबर हिस्सा हुआ। गुलजार को एक ही लड़की हुई जिसकी शादी हुई भगावता गाजी मियाँ से, हाँ। जिसके देह से 3 लड़के हैं, आसरे हुसैन, नईमुद्दीन, मैनुद्दीन। जी। आसरे हुसैन नईमुद्दीन के नाम से उसकी नानी ऑलरेडी बख्शिशनामा लिखी हुई है 1947 में, और आपको 1986 में उसका ये आपको दाखिल खारिज हुआ है। तो मितनी मियाँ के नाम से छटकर आसरे हुसैन और नईमुद्दीन के नाम से ये टोटल जमीन, जितना उसका हिस्से का जमीन था गुलजार मियाँ का, आधा हिस्सा उसके गुलजार मियाँ के आसरे हुसैन और नईमुद्दीन के नाम से हो गया। आप तो व्यवसायिक रूप में है, नहीं कर पाते हैं हमेशा। इसीलिए वो मौका से फायदा उठाकर, मैं व्यवसायिक आदमी हूँ, मैं सिवान रहता हूँ जी। और हम वहाँ रहते नहीं हैं। मेरा ऐसे पैदाइशी घर मोहम्मदपुर हुआ, लेकिन वहाँ रहता नहीं, मैं सिवान रहता हूँ। उसका मौका से फायदा उठा के वो लोग दखल कब्जा कर लिए थे। कहना है कि सिवान से आप लड़के लोग को ले जाके तोड़वाए हैं। ये सब बेबुनियाद बात है, और ऑलरेडी मेरी जमीन है, उसको तोड़वाऊं या रखूं या जो, तो मेरी चीज है ना, वो कौन होता है इस पे? मेरी खरीदी हुई जमीन है। CO साहब ऑलरेडी प्रशासन आके मुझे दखलदानी कराया। दखलदानी का भी आपको पेपर दिखा दिया हूँ। हाँ, हो चुका है। आप देखे जी, आप वहाँ देखे होइएगा कि पूरा आपको तार से घेरा हुआ है, पिलर डाल के तार से घेरा हुआ है। उसको भरबली CO साहब ने 1 हफ्ता का टाइम दिया था, उसी दिन तोड़ना था उसको, लेकिन CO साहब कहे कि अभी मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, तुमको 1 हफ्ता टाइम दे रहा हूँ, तुम खाली कर देना। वो कहा कि जमीन माफिया जो है कि इसका पीछे पड़े हुए हैं, उसको कुछ लोग हैं जो उसको मिसगाइड कर रहे हैं हमको हरासमेंट करने के लिए। ये देखिए, ये खतियान है जो मितनी की मियाँ के नाम से है। मितनी मियाँ की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें आधा गुलजार और आधा बहार, यानी उसके 2 लड़के, मितनी मियाँ के 2 लड़के। तो जो विपक्षी मेरा है वो बहार के जड़ से है, और जिससे मैंने लिखाया है वो गुलजार के जड़ से है। तो आप लोग उसे कोई हमारे से नहीं था, तो गलत बता रहा है ना, आपको तो प्रूफ दे दिया मैंने। देखिए अभी एक और आपको मैं डिट दिखा रहा हूँ। ये ऑलरेडी ये खुद गुलजार की बेटी सलीमन खुद अपने बेटे को लिखी हुई है। सलीमन जी अपने बेटे को लिखी है। हाँ, हमने जो न्यायालय में गया तो उसमें उसने ये दिखाया कि उनको औलाद नहीं है। अभी एक पेपर मुझे एक आया है जिसमें दिया गया है कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो जितना बात है मनगढ़ंत कहानी बना रहा हो, इसलिए कि उसकी लड़की थी, शादी हुई, चली गई, पर्दार था, जोत बो रहा था, अब उसको छोड़ने में तकलीफ हो रही है, और कोई बात नहीं है इसमें। यानी कि वो जानबूझ के जमीन रखा हुआ है। हाँ, वो जानबूझकर चाह रहा है कि डिस्टर्ब करना। क्या मांग करेंगे आप? हम मान यही करेंगे, हमारे प्रशासन मेरे साथ है, CO साहब मेरे साथ है। हम जो भी कार्रवाई किए हैं प्रशासनिक किए हैं, हम अपना बल प्रयोग नहीं किए हैं, नहीं मैं जबरन कुछ किया हूँ। जो भी आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। वो हमारी जमीन है, हमारी दुकान है, हम उसको तोड़े या खाली रखें या बंद करके रखें, वो कौन होता है? मैं नवाबुल हक सिद्दीकी,